Hello everyone, welcome back to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम तगड़ी चल रही होगी। कल मैंने आपको बताया कि भाई एक ग्रुप बनाना है, वो वाला काम आपने किया? आपने अभी तक किया या नहीं किया, ये बताइए जल्दी फटाफट। व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाना है डेली वोकैब प्रैक्टिस नाम से, डेली वोकैब प्रैक्टिस, ठीक है। डेली वोकैब प्रैक्टिस नाम से वोकैब उसमें व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाएंगे, उसमें एक मेंबर को ऐड करेंगे और बाद में उसको एग्जिट कर देंगे, फिर आप अकेले उसमें रहेंगे। तो एक डेडिकेटेड ग्रुप हो जाएगा आपका वोकैब के लिए। टेलीग्राम पर जो मैं शॉर्ट फॉर्म्स डालता हूँ, शॉर्ट में जो 1 वर्ड या 2 वर्ड्स में इसका मीनिंग डालता हूँ वोकैब का डेली बेसिस पर, उसको वहाँ से कॉपी करेंगे और इस ग्रुप में, इस व्हाट्सएप वाले ग्रुप में डेली बेसिस पर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद उसको आप डेली रिवाइज करेंगे, ठीक है। वो बहुत जल्दी होता है, 3 से 4 मिनट में वो पूरी की पूरी वोकैब जो आज कितना 5 12 और 12 24 से 25 के आसपास जो वोकैब रहती है, उसको आप मात्र 4 से 5 मिनट में डेली बेसिस पर रिवाइज कर सकते हो। तो ये एक अच्छा तरीका है। उसके अलावा चैट जीपीटी सभी के फ़ोन में होना चाहिए और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि जो डेली वोकैब, जो वर्ड्स और जो आइटम्स हैं ये वोकैब के, इनके आपको क्विज़ बनाकर देगी वो, और गेम के फॉर्म में वो आपको क्वेश्चंस देगी, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बढ़िया तरीका है वोकैब को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने का और परमानेंटली याद करने का। तो ये काम आप सारे बच्चे ज़रूर करेंगे। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास की स्टार्टिंग में हमेशा की तरह हम कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है। एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है ये सारी, एग्जाम में आपको यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। आगे हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या क्या है। आगे हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं, इसे एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं। सेकंड पोर्शन में हम कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। सबसे पहले हम द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। एडिटोरियल एनालिसिस से आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज और अच्छे से समझ में आने लगते हैं। आगे कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज एंड ग्रामर एमसीक्यूज करेंगे, बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर हैं ये, ठीक है। आपको लगेगा कि आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट और PQRS यानी कि पैराजंबल। तो ये भी एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जब आप डेली बेसिस पर करते हैं, कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ, तो कुछ ट्रिक्स और कुछ डेली बेसिस की प्रैक्टिस दोनों जब आपस में मिक्स होती हैं तो ये कॉम्बिनेशन बनता है और फिर आपके क्लोज टेस्ट और PQRS में 100% मार्क्स सिक्योर होते हैं। फुल मार्क्स आप सिक्योर कर पाओगे अगर यहाँ पर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये है वीडियो का, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये जितनी आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी थी उस सब का यहाँ पर हम ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद तो भाई चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली रट जाएंगी, आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी। ये एक अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन को डेली बेसिस पर बूस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके रीजंस हैं। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर आप वोकैब कवर करते हो। सेकंड, यहाँ पर आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर करते हो जो कि अच्छा खासा पोर्शन एग्जाम में आता है। थर्ड, यहाँ पर आप ग्रामर कवर करते हो, ठीक है, ग्रामर। और फोर्थ यहाँ पर आप क्या करते हो, फोर्थ यहाँ पर आप करते हो डेली बेसिस पर प्रैक्टिस, ठीक है, इंग्लिश की एक डेली बेसिस पर प्रैक्टिस हो रही है। फिफ्थ यहाँ पर क्लोज टेस्ट और सिक्स्थ यहाँ पर PQRS भाई एक सिंगल क्लास में, और सातवां भाई साथ के साथ में ट्रांसलेशन भी चलती है। तो एक सिंगल क्लास आपको इतना कुछ दे रही है, ये पूरी की पूरी अपने आप में क्लास भी है और एक पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट भी है। 35 क्वेश्चंस होते हैं इसके आसपास, 35 क्वेश्चंस आपको मिल जा रहे हैं एक सिंगल क्लास में। हार्डली 40 से 50 मिनट होती है। अगर इसको स्पीड बढ़ा कर देखेंगे तो आधा घंटे में आपका काम हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये क्लास जो है वो काफ़ी है। ये बेनिफिशरीज हैं, इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी SSC के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHSL या स्टेनो या कोई भी और एग्ज़ाम है SSC का जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग या फिर डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका फ़ायदा उठाएं ज़रूर। मॉर्निंग में ही क्लास को लगा लिया करें, 8 बजे अवेलेबल हो जाती है डेली। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास को। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, वोकैबुलरी आज का पहला वर्ड है इवेट। ये होता है एक वर्ब, इसका मतलब होता है टालना या फिर बच निकलना। भाई किसी चीज़ को टाल देना,
या उससे बच निकलना, उसी को तो बोलते हैं इवेट करना। एस्केप और अवॉइड, या तो एस्केप करना भागना बच के, या फिर अवॉइड कर देना स्पेशली बाय क्लेवरनेस और ट्रिकरी, चालाकी से किसी चीज़ से बचकर निकल जाना, उसको बोलते हैं इवेट करना। द क्रिमिनल मैनेज्ड टू इवेट द पुलिस फॉर मंथ्स, क्रिमिनल ने मैनेज किया कि वो इवेट करता रहा, बचकर भागता रहा, किससे, पुलिस से, फॉर मंथ्स, महीनों तक। अवॉइड, डॉज और एल्यूड, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे डॉज को, मार्क करेंगे एल्यूड को, दोनों का मतलब है बचकर निकलना। एक तरफ तो बचकर निकल गए हैं, अवॉइड कर दिया, दूसरी तरफ इसका उल्टा कन्फ्रंट हो गया, सामना हो गया, फेस कर दिया और एनकाउंटर किया। मार्क करेंगे कन्फ्रंट को और मार्क करेंगे एनकाउंटर को, दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। तो इस एक सिंगल वर्ड से यहाँ पर आपको 5 वर्ड्स मिल गए, एवेड, डॉज, एल्यूड, कन्फ्रंट और एनकाउंटर। इन सबको एक अलग सी नोटबुक में लिख लिया करिए, जो मैं मार्क कराता हूँ। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, इनके आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगला वर्ड है यूनैनिमिटी, नाउन होता है एकमत या फिर सर्वसम्मति, उसको बोलते हैं यूनैनिमिटी। अग्रीमेंट बाय ऑल पीपल इन्वॉल्व, किसी चीज़ में बहुत सारे लोग शामिल हैं और सारे लोग अगर एग्री कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं यूनैनिमिटी। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड विथ कंप्लीट यूनैनिमिटी, कोई प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, किसमें, विथ कंप्लीट यूनैनिमिटी, मतलब क्या, सभी लोग सब इसमें एग्री कर गए होंगे। कंसेंसस हुई, अकॉर्ड हुआ और हारमनी, तीनों अच्छे वर्ड्स हैं। कंसेंसस को मार्क करो, अकॉर्ड को मार्क करो, कई बार एग्जाम में आया है, और हारमनी भी अच्छा वर्ड है। एक तरफ तो भाई सबकी सहमति हो रही है, अग्रीमेंट हो रहा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा डिसएग्रीमेंट है, डिसेंट है और कन्फ्लिक्ट हो रही है, आपस में मतभेद है। मार्क करेंगे कन्फ्लिक्ट को, मार्क करेंगे डिसेंट को, डिसएग्रीमेंट का तो पता है। चलिए भाई अगला वर्ड स्ट्राइडेंट, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कर्कश या फिर तीव्र, लाउड एंड हार्श ग्रेटिंग, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा हार्श है, उसी को बोलते हैं स्ट्राइडेंट या फिर ग्रेटिंग है। मार्क कर लो ग्रेटिंग को, नीचे भी आएगा वैसे। चलिए, हिज स्ट्राइडेंट टोन इरिटेटेड एवरीवन इन द रूम, उसकी जो स्ट्राइडेंट टोन थी, टोन मतलब उसकी जो आवाज़ थी, स्ट्राइडेंट थी, काफ़ी ज़्यादा तीव्र थी, लाउड थी। किसी की होता है ना बहुत तेज बोलता है कोई व्यक्ति, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, वो चुभता है उसकी आवाज़, तो वही स्ट्राइडेंट टोन थी, इरिटेट किया उसने एवरीवन, सभी को, इन द रूम, रूम के अंदर जितने भी लोग थे सभी को इसकी स्ट्राइडेंट टोन ने इरिटेट किया। हार्श, रॉकस और ग्रेटिंग, मार्क करेंगे रॉकस को, मार्क करेंगे ग्रेटिंग को, मतलब तेज, कोई चीज़ बहुत शोर वाली है उसको बोलते हैं। एक तरफ तो बहुत तेज है, बहुत तीव्र है, दूसरी तरफ सॉफ्ट है, एकदम मेलोडियस, एकदम सुरीली आवाज़ है, और जेंटल, एकदम जेंटल है। मार्क कर सकते हैं आप मेलोडियस को। अगला वर्ड है इम्प्लीकेशन, नाउन होता है निहितार्थ या फिर संकेत को, कोई हिंट है। अ लाइकली कंसिक्वेंस और कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से आपने कंक्लूजन निकाल लिया, एक कॉन्सिक्वेंस निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन। भाई एक आपने अर्थ निकाल लिया, मीनिंग निकाल लिया, किसी भी एक सिंपल से हिंट से एक मीनिंग निकाल लिया, तो वो क्या चीज़ होती है, वो होती है इम्प्लीकेशन। द इम्प्लीकेशन ऑफ हर वर्ड्स वॉज क्वाइट क्लियर, इम्प्लीकेशन मतलब उसका जो निहितार्थ था, उसका जो मीनिंग था उसके वर्ड्स का, वॉज क्वाइट क्लियर, बहुत ही साफ था। सजेशन, इन्फ्लुएंस और हिंट, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर लेंगे इन्फ्लुएंस को, सजेशन और हिंट का तो पता है आपको। एक तरफ तो भाई इन्फ्लुएंस निकल रहा है, उसका अर्थ निकाला जा रहा है, मीनिंग, दूसरी तरफ डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट है और अनाउंसमेंट हो रहा है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसका मीनिंग याद कर लेंगे और इसके सिनोनिम्स को देख लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगला वर्ड है टाउट, ये होता है एक वर्ब, बढ़ा चढ़ा कर प्रचार करने को बोलते हैं टाउट। टू पब्लिकली प्रेज और प्रमोट, पब्लिकली किसी चीज़ को प्रेज करना, प्रमोट करना, उसी को बोलते हैं टाउट करना। ही वॉज टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन पॉलिटिक्स, उसको टाउट किया गया, मतलब क्या, बढ़ा चढ़ा कर उसकी पब्लिसिटी करी गई। एज द नेक्स्ट बिग थिंग इन पॉलिटिक्स, कि भाई राजनीति में एक बहुत बड़ी चीज़ बनने जा रहे हैं, उनके बारे में बताया गया, उनको टाउट किया गया, बढ़ा चढ़ा कर उनका प्रचार किया गया। प्रमोट, एंडोर्स और एडवर्टाइज, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे इसमें से एंडोर्स को, एंडोर्स का मतलब भी होता है एडवर्टीजमेंट, उसके बारे में प्रचार करना। एक तरफ तो बढ़ा चढ़ा कर प्रचार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, उसका विरोध कर रहे हो, और कंसील यानी कि उसको छिपा रहे हो, प्रचार नहीं कर रहे हैं आप, उसको छिपा रहे हो। मार्क करेंगे कंसील को, और क्रिटिसाइज को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है एग्जास्परेट, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है चिढ़ाना या फिर गुस्सा दिलाना। टू इरिटेट इंटेंसली, मर्जी से, अपनी मंशा से आप किसी को इरिटेट कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो, उसका मतलब होता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एग्जास्परेट करना। हिज रिपीटेड इंटरप्शंस एग्जास्परेटेड द स्पीकर, उसके रिपीटेड बार बार इंटरप्शन करने की वजह से, उसने क्या करा है, उसकी बार बार जो इंटरप्शन कर रहा था, रोक रहा था, बीच में गड़बड़ी कर रहा था, उसने एग्जास्परेट करा
चिढ़ाया है किसको? स्पीकर को। तो एग्जास्परेट मतलब चिढ़ाना, इरिटेट करना, अनॉय करना और इन्फ्यूरिएट करना। देखो फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरी FURY, तो फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। क्या लिख दिया यार ये मैंने थोड़ा सा, FURY, फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा। अगर किसी को इन्फ्यूरिएट कर रहे हो तो आप किसी को गुस्सा दिला रहे हो, ठीक है, इन्फ्यूरिएट को मार्क करेंगे। एक तरफ तो आप चिढ़ा रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो, दूसरी तरफ काम एकदम सूद और पैसिफाई, आप किसी को शांत कर रहे हो। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, सूद का मतलब भी शांति होता है। तो ये वर्ड्स, तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, इसमें मार्क कर सकते हैं इनको। चलिए भाई अगला वर्ड है लैप्स, नाउन भी है, वर्ब भी है। इसका मतलब होता है चूक या फिर पतन हो जाना। लैप्स कर गया, कोई चीज़ चूक गई, किसी चीज़ का पतन हो गया। अ टेम्पररी फेल्योर और एरर इन जजमेंट, भाई अचानक से किसी चीज़ का टेम्पररी फेलियर हुआ, एरर हुई जजमेंट में, चीज़ों को जज करने में एरर हो गई, गड़बड़ हो गई, तो उसको बोलते हैं लैप्स। तो लैप्स मतलब किसी की चूक है या फिर किसी चीज़ का पतन, डिक्लाइन किसी चीज़ का। अ लैप्स इन कंसंट्रेशन लेड टू द एक्सीडेंट, अगर कंसंट्रेशन में लैप्स हो जाए, चूक हो जाए, उससे क्या हो जाएगा? दैट विल लेड टू द एक्सीडेंट, उससे एक्सीडेंट हो जाएगा। मिस्टेक, स्लिप और एरर, तीनों हो जाते हैं इसका सिनोनिम। भाई मिस्टेक हो गई, लैप्स हो गया, स्लिप हो गए, आप फिसल गए, चूक गए चीज़ों से, या फिर एरर आपने गड़बड़ कर दी, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो चूक हो गई, पतन हो गया, दूसरी तरफ कंटिन्यूएशन में है चीज़ें। जब चीज़ें कंटिन्यू चल रही होती है तो कहीं ना कहीं फोकस बना होता है, सक्सेस में हो रहे हैं और करेक्शन हो रहा है। तो इसके आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों ही देख लेंगे, ठीक है। तो लैप्स अच्छा वर्ड है, एग्जाम में कई बार आया, इसको मार्क करेंगे। अगला वर्ड है गार्नर, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है एकत्र करना, अर्जित करना, कलेक्ट करना, किसी चीज़ को गैदर करना, और स्पेशली किसी एक इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी एक अप्रूवल को इकट्ठा करना, उसी को बोलते हैं गार्नर करना। शी गार्नर्ड मच प्रेज फॉर हर परफॉर्मेंस, उसने क्या करा? गार्नर किया, मतलब कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, उसको मिला, प्रेज मिला बहुत सारा, इसलिए फॉर हर परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस के लिए। कलेक्ट करना, एक्यूमुलेट करना और गैदर करना। एक्यूमुलेट को मार्क करो और गैदर को भी मार्क कर सकते हो, मतलब क्या? इकट्ठा करना ही है, दोनों का मीनिंग। एक तरफ तो इकट्ठा कर रहे हो, गैदर कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, दूसरी तरफ डिस्पर्स कर दे रहे हो, स्कैटर, फैला दे रहे हो, वेस्ट हो गया, ठीक है। ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप डिस्पर्स को मार्क करेंगे और स्कैटर को भी मार्क करेंगे, मतलब होता है इनका बिखेरना, फैलाना। अगला वर्ड है आफ्टर मैथ, नाउन होता है परिणाम या फिर प्रभाव को बोलते हैं आफ्टर मैथ। द कंसिक्वेंस ऑफ एन इवेंट, किसी एक इवेंट का जो कंसिक्वेंस निकला, उसके जो परिणाम आए, उसी को बोलते हैं आफ्टर मैथ। और स्पेशली आर डिजास्ट्रस वन, और ख़ास तौर पर किसी एक डिजास्ट्रस, कोई तबाही वाली कोई चीज़ थी, खराब चीज़ थी, उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ। द आफ्टर मैथ ऑफ द अर्थक्वेक वॉज डिवास्टेटिंग, जो आफ्टर मैथ था अर्थक्वेक का, मतलब क्या? कंसिक्वेंस, जो बाद में उसका आउटपुट निकला, परिणाम निकला अर्थक्वेक का, वो क्या था? वॉज डिवास्टेटिंग, वो तबाही वाला था। डिवास्टेटिंग का मतलब होता है तबाही वाला। कंसिक्वेंस, रिजल्ट और आउटकम, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे कंसिक्वेंस को, आउटकम को भी मार्क कर सकते हैं। रिजल्ट का तो पता होगा यार, एक तरफ तो भाई आफ्टर मैथ परिणाम निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, कोई आउटपुट आ रहा है, दूसरी तरफ कोज, उसका कारण क्या रहा है, ओरिजिन कहाँ से शुरुआत हुई किसी चीज़ की, और प्रील्यूड, मार्क कर लेंगे प्रील्यूड को। कोज और ओरिजिन तो आपको पता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है स्टेट्समैनशिप, नाउन होता है राजनेता जैसी दूरदर्शिता, स्किल्ड, प्रिंसिपल्ड एंड वाइज लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। इसका मीनिंग सिंपल मान के चलिएगा, एक अच्छी लीडरशिप, दूरदर्शी, जो दूर तक चीज़ों को भांप लेता है, देख लेता है कि देश के लिए क्या ठीक है, पॉलिटिक्स में उस तरीके से अगर काम करता है तो वो क्या होता है? वो एक कला होती है, उसको बोलते हैं स्टेट्समैनशिप। हिज डिसीजन वॉज अ फाइन डिस्प्ले ऑफ स्टेटमैनशिप, उसका जो डिसीजन था, किसी एक लीडर की बात कर रहे हैं, किसका डिसीजन जो था, वॉज अ फाइन डिस्प्ले, बहुत अच्छा प्रदर्शन था किस चीज़ का? स्टेट्समैनशिप का, एक अच्छी राजनीति का। डिप्लोमेसी, लीडरशिप और स्ट्रेटजी, तीनों होते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई डिप्लोमेसी है, बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप हो रही है, दूसरी तरफ इसका उल्टा इनएप्टीट्यूड है, इनएक्सपीरियंस है और शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब क्या? बहुत थोड़ा सा देख पाता है, बड़े लेवल पर बड़ी पिक्चर को नहीं देखता है। तो ये इसके तीनों हो जाएंगे एंटोनिम्स। अगला वर्ड है अबेरेशन। अबेरेशन एक नाउन होता है, विचलन या फिर असामान्यता को बोलते हैं अबेरेशन। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, भाई कि कोई चीज़ बहुत नॉर्मल या एक्सपेक्टेड है, उससे विचल जाना, उससे अलग हो जाना, डिपार्चर हो जाना, उसको बोलते हैं अबेरेशन। द सडन स्नो इन समर वॉज एन अबेरेशन, जो सडन स्नो था, मतलब अचानक से बर्फबारी हुई, तो और समर के अंदर, समर में जनरली तो नहीं होती है समर, भाई समर के अंदर गर्मियों में बर्फबारी थोड़ी ना होती है, तो सर्दियों में होती है, लेकिन अचानक से सडन स्नो हो गया, बर्फबारी हो गई समर के अंदर, गर्मियों में,
तो वो क्या था, एक अबेरेशन था, मतलब क्या, अचानक से एक नॉर्मल सी सिचुएशन से अलग कोई चीज़ थी। डेविएशन हुआ, एनोमली है और इरेगुलरिटी है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन वो हुआ है, तो नॉर्मल से हटके अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है, अबेरेशन। मार्क करेंगे डेविएशन को, एनोमली को मार्क करेंगे, इरेगुलरिटी को तो पता है। एक तरफ उल्टा, एक तरफ तो इसमें भाई इरेगुलरिटी हो रही है तो इसका उल्टा क्या रहेगा, रेगुलरिटी। और नॉर्म मतलब नॉर्मल है कोई चीज़ और कंसिस्टेंसी में है, तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है पैट्रियोटिज्म, नाउन होता है, ये तो पता होगा इसका तो आपको। देशभक्ति को बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। डिवोशन टू एंड विगरस सपोर्ट फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए एक बहुत बड़े लेवल पर सपोर्ट करना, प्यार करना अपने देश को, उसको बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी शोड ट्रू पैट्रियोटिज्म, उसकी जो ब्रेवरी, उसकी बहादुरी का जो एक्ट था, शोड ट्रू पैट्रियोटिज्म, उसने क्या दिखाया है, एक ट्रू, एक सच्ची देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। नेशनलिज्म, लॉयल्टी और अलेजियंस, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे अलेजियंस को, लॉयल्टी और नेशनलिज्म को तो पता होगा। एक तरफ तो अलेजियंस है, लॉयल्टी है, नेशनलिज्म है, देशभक्ति दिखाई जा रही है, पैट्रियोटिज्म। दूसरी तरफ ट्रेकरी, बिट्रेयल और डिसलॉयल्टी, मतलब क्या, गद्दारी। मार्क करेंगे ट्रेकरी को और मार्क करेंगे बिट्रेयल को। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, तो बिट्रेयल मतलब धोखाधड़ी या फिर गद्दारी। दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में कई बार आए हैं, दोनों को अच्छे से देख लेंगे, इनको अलग से मार्क कर लेंगे। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू करने से पहले, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और वर्ड सिलेक्शन अच्छा लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी के अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। क्रॉस वर्ड्स, बहस करना या फिर लड़ना, टू आर्ग्यू और फाइट विद समवन। भाई क्रॉस वर्ड्स कर रहे हो आप, मतलब क्या, आपने तलवारें निकाल ली एकदम। भाई देखो क्रॉस, ये अब ये तलवारें आपने दोनों तरफ से तलवारें निकाल के और जब आपस में टकराई है तो क्रॉस हो गया। तो क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या है कि भाई झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। ही ऑफन क्रॉसेस स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स मतलब तलवार, वो क्या करता है, ही ऑफन क्रॉसेस स्वॉर्ड्स मतलब क्या, अक्सर झगड़ा करता है विद हिज कलीग्स, अपने कलीग्स के साथ। कलीग होते हैं साथ में जो स्टाफ के मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, स्टाफ मेंबर्स को बोलते हैं कलीग्स। ओवर ट्राइबल मैटर्स, ट्राइबल होता है बहुत छोटा सा, तो बहुत छोटे से मैटर्स पर वो अक्सर लड़ाई बहस करता रहता है। चेस्ट थंपिंग, आत्म अहंकार, डींग मारना, बोस्टिंग लाउडली एंड प्राउडली। चेस्ट थंपिंग का मतलब होता है सीना ठोकना। सीना ठोकना मतलब अपने बारे में तारीफ करना, अपनी डींगे मारना, बोस्ट करना, और आत्म अहंकार, खुद से अपने बारे में अपनी प्रेस करना। हिज चेस्ट थंपिंग एटीट्यूड अनॉयड एवरीवन, उसकी जो चेस्ट थंपिंग एटीट्यूड है ना, जो अपने डींगे मारने वाला एटीट्यूड है, उसने अनॉय कर दिया, परेशान कर दिया, चिढ़ा दिया सभी को। अ बीहाइव, बहुत ही व्यस्त स्थान। अ प्लेस बजिंग विद एक्टिविटी, बजिंग विद एक्टिविटी, ठीक है, वहाँ पर लगता रहता है कि वहाँ पर हमेशा कोई एक्टिविटी चल रही है। बीहाइव का मतलब क्या होता है, बीहाइव का मतलब होता है मधुमक्खियों का छत्ता, उसको बोलते हैं बीहाइव। आपने मधुमक्खियों के छत्ते को देखा होगा, वो आप कभी भी देख लो, किसी भी टाइम उसको देख लेना, वहाँ पर ऐसा लगता रहता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, ऐसा लगता है जैसे कि फैक्ट्री चल रही है पूरी वहाँ पर, है ना। वैसे तो चल ही रहा है वहाँ तो काम, हानि का काम तो लगातार मधुमक्खियाँ कर ही रही हैं, तो उसको देखकर लगता है कि यार बड़ा बिजी प्लेस है, तो हमेशा ऐसा लगता है ना कि वो मेहनत ही कर रही हैं। तो एक बीहाइव क्या है, एक बीहाइव एक ऐसा प्लेस है जो हमेशा बिजी है। द मार्केट वॉज अ बीहाइव ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द फेस्टिवल, तो फेस्टिवल है, त्यौहार आया है कोई, तो उसके आसपास जो मार्केट है तो वो कैसा है, वो बीहाइव के तरीके से है कि भाई वहाँ पर एक्टिविटी लगातार चल रही है, बहुत ही बिजी है। तो ये बीहाइव का मतलब हो जाता है बहुत ही बिजी प्लेस। डॉग्स लाइफ, दुखी या कठिन जीवन, अ मिजरेबल और डिफ़िकल्ट एग्जिस्टेंस, एक बहुत ही दुखद, मिजरेबल और डिफ़िकल्ट एग्जिस्टेंस है, जीवन बहुत ही कठिन तरीके से चल रहा है किसी का, तो वो कैसी लाइफ है, डॉग्स लाइफ। अच्छा क्यों बोला इसको, देखो डॉग्स लाइफ, डॉग कुत्ते की क्या लाइफ होती है, देखो शहर में अगर मान लो या फिर किसी ने गाँव में भी आजकल कुत्ते पाल रहे हैं बहुत लोग, तो वहाँ पर तो चलो उसको एक स्पेशल केयर मिलती है, बट आप एक स्ट्रीट डॉग को देखो, उसकी लाइफ कैसी है, उसको ना तो खाना मिल रहा है टाइम से, ना उसको पानी मिल रहा है टाइम से, तो उसकी लाइफ कैसी, बहुत मिजरेबल है ना। कहीं उसको मिल गया खाना तो बहुत बड़ी बात है, वरना तो वो भूखा ही सो जाता है। तो डॉग्स लाइफ कैसी है, बहुत दुखी लाइफ है, बहुत ही डिफ़िकल्ट एग्जिस्टेंस है। ही लिव्ड आ डॉग्स लाइफ आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, उसकी जॉब चली गई और उसके बाद उसने कैसी ज़िंदगी जी है, आ डॉग्स लाइफ मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ जी है। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। पहला है रैप अप, रैप अप का मतलब होता है समाप्त करना या फिर बंद करना, किसी चीज़ को फिनिश करना, कंक्लूड करना, उसी को बोलते हैं रैप अप। रैप कर दिया मतलब किसी चीज़ को बांध कर रख दिया,
तो मतलब क्या, आपने ख़त्म कर दिया चीज़ों को, काम को समाप्त कर दिया। लेट्स रैप अप दिस मीटिंग क्विकली। अब इस मीटिंग को चलिए जल्दी से समाप्त करते हैं, कंक्लूड करते हैं। रैप अप मतलब बंद करते हैं, फिनिश करते हैं। ट्रिक इनटू का मतलब होता है धोखे से कुछ करवाना। ट्रिक का मतलब होता है चालाकी। अगर आप किसी चीज़ को ट्रिक इनटू कर रहे हैं मतलब क्या, आप चालाकी से कुछ काम करवा रहे हो। टू डिसीव समवन इनटू डूइंग समथिंग, किसी से कुछ करवाने में आप उसको डिसीव कर दे रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। तो आप अगर किसी को डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो कुछ करवाने में, तो उसको बोलते हैं ट्रिक इनटू। ही ट्रिक्ड मी इनटू साइनिंग द डॉक्यूमेंट, उसने मुझसे गलती से धोखाधड़ी से साइन करा लिया है डॉक्यूमेंट। तो ही ट्रिक्ड मी इनटू मतलब उसने मेरे साथ धोखा किया। गिव अवे, दान करने को, प्रकट कर देने को बोलते हैं गिव अवे। टू डोनेट, डोनेट करना। टू रिवील समथिंग, किसी चीज़ को रिवील कर देना, उजागर कर देना। शी गेव अवे हर ओल्ड क्लोथ्स टू द नीडी, उसने अपने क्या करा है, गिव अवे करा है, दान किया है अपने ओल्ड क्लोथ्स को। किसको? नीडी को, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको। यहाँ पर आया है द नीडी। अब देखो नीडी लोग, नीडी का मतलब क्या होता है, जो ज़रूरतमंद है। द नीडी का मतलब होता है ज़रूरतमंद लोग, ठीक है। जैसे पुअर है, पुअर का मीनिंग क्या होता है? पुअर का मतलब होता है गरीब। तो इसका प्लूरल क्या होगा? पुअर्स कभी नहीं होगा भाई, पुअर्स कभी नहीं होता। पुअर, पुअर का मतलब गरीब। अगर आपको गरीब लोग लिखना है तो फिर उसको बोलते हैं द पुअर, ठीक है। ये बहुत प्यारा रूल है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, फॉल डाउन, गिर पड़ना। टू कोलैप्स और ड्रॉप, कोलैप्स कर जाना, ढह जाना, गिर जाना, उसको बोलते हैं फॉल डाउन करना। द ओल्ड वॉल फेल डाउन ड्यूरिंग द स्टॉर्म, फेल यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है, पास्ट, सिंपल पास्ट में टेंस है। द ओल्ड वॉल, पुरानी दीवार थी, फेल डाउन, गिर गई। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान, तूफान में गिर गई पुरानी वॉल। फेल डाउन मतलब गिरना। एडवाइस अगेंस्ट, अच्छा आज 5 हो गए। एडवाइस अगेंस्ट, मना करना, विरोध करना। टू रिकमेंड नॉट टू डू समथिंग, किसी को कोई काम करने के लिए मना करना, विरोध करना, उसको बोलते हैं एडवाइस अगेंस्ट। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो लेकिन किसी चीज़ के अगेंस्ट दे रहे हो, मना कर रहे हो। द डॉक्टर एडवाइज्ड अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड, डॉक्टर ने क्या करा है, एडवाइस अगेंस्ट किया है, मना किया है ईटिंग जंक फूड खाने से। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस करते हैं। एनश्राइन, देख रहे हो बेटा एक सिंगल क्लास में किस लेवल के क्वेश्चन, किस लेवल के वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, और सब कुछ मिल रहा है भाई। एक वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं सारे रख दिए इस क्लास में हमने। चलिए भाई करते हैं कवर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, पहला है एनश्राइन, कानून में सुरक्षित करना। एनश्राइन करने का क्या मतलब है? किसी को प्रिजर्व करना, चेरिश करना, समथिंग एज सैक्रेड, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से मान लेना, किसी चीज़ को सैक्रेड, पवित्रता में प्रिजर्व करना। द कॉन्स्टिट्यूशन एनश्राइन्स फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? एनश्राइन करता है, प्रिजर्व करता है किस चीज़ को? फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है? सुरक्षा करता है। अबोट, अबोट क्या होता है? मठ का मुखिया, हेड ऑफ अ मोनास्ट्री, एक मोनास्ट्री होती है। मोनास्ट्री क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारे मॉन्क रह रहे होते हैं, बहुत सारे सन्यासी लोग जहाँ पर रह रहे होते हैं, उसको बोलते हैं मोनास्ट्री। अबोट क्या है? अबोट वो जो जितने सारे वहाँ पर मोनास्ट्री में जितने सारे मॉन्क्स रह रहे हैं उन सबका एक हेड होता है, उस हेड को ही बोलते हैं अबोट, उनका मुखिया। द अबोट, उनका गुरु। द अबोट लेड द मॉन्क्स इन प्रेयर, अबोट यानी कि उनके गुरु ने मॉन्क्स को, सन्यासियों को कहाँ लेकर गया है? वो प्रेयर में। इग्लू, बर्फ से बना घर होता है, उसको बोलते हैं इग्लू। एक झोपड़ी टाइप होता है, बर्फ के एरिया में बनता है, उसको बोलते हैं इग्लू। अ डोम शेप्ड हट बिल्ट फ्रॉम स्नो, एक हट है, एक झोपड़ी है, डोम शेप्ड है, और वो किस चीज़ से बनी है? बर्फ से। तो बर्फ से बना हुआ एक घर होता है, उसी को बोलते हैं इग्लू। एस्किमोज ट्रेडिशनली लिव्ड इन इग्लू, एस्किमो ट्रेडिशनली कहाँ रहते थे? इग्लू में रहते थे, मतलब बर्फ से बने हुए घर में रहते थे। अगला वर्ड है नोमैड्स, घुमक्कड़ लोग को बोलते हैं नोमैड्स। पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, घुमक्कड़ लोग हैं, भटकते हुए लोग हैं, एक जगह सेटल नहीं होते, कभी कहीं रहते हैं तो कभी कहीं। पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जो लोग मूव करते रहते हैं उनको बोलते हैं नोमैड्स। द नोमैड्स पिच्ड दियर टेंट्स नियर द रिवर, नोमैड्स ने क्या करा है? पिच दियर टेंट, अपना टेंट लगाया है कहाँ पर? रिवर के पास में। वर्ड्स हुए कंप्लीट, लेवल आपने देख लिया वर्ड्स का। एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ से आपको वर्ड्स ना मिलें, 100% आपको वर्ड्स यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से इनका सिलेक्शन किया जाता है। ऑलराइट, चलिए भाई अब शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस को। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक लाइन करके, एक एक वर्ड करके, और मज़ा आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा। आज का टाइटल है हाउस ऑफ वॉर्स, झगड़ों का, युद्धों का घर। ऑन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को बोल रहे हैं युद्ध का घर। ऑपरेशन सिंदूर डिस्कशन, पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हमने पाकिस्तान की
ठुकाई करी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसके डिस्कशन के बारे में आज का एडिटोरियल बेस्ड है। चलिए भाई करते हैं। अटैकिंग पॉलिटिकल राइवल्स कैन नॉट बी अ वे टू इवेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अटैकिंग पॉलिटिकल राइवल्स, राइवल होता है विरोधी, आप अपने पॉलिटिकल विरोधियों को अटैक करके, कैन नॉट बी अ वे, वो करना भाई अपने पॉलिटिकल विरोधियों को, राइवल्स को अटैक करना, कैन नॉट बी अ वे, ये एक तरीका नहीं हो सकता टू इवेड, इवेड का मतलब होता है भागना, टालना, बचकर निकलना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी को टालने का ये तरीका नहीं हो सकता कि आप अपने पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनको अटैक करें। द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन क्रॉस्ड swords इन पार्लियामेंट ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर दिस वीक। गवर्नमेंट, सरकार, और अपोजिशन जो विरोध में है, विपक्ष, उन्होंने क्या क्रॉस सोर्स, अभी पीछे आया था इडियम, क्रॉस सोर्स का मतलब क्या है, युद्ध करना, झगड़ा करना। उन्होंने आपस में झगड़ा किया पार्लियामेंट के अंदर ड्यूरिंग अ डिस्कशन, एक डिस्कशन चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर में, दिस वीक यानी कि इसी हफ्ते एक डिस्कशन चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर। उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन ने करा है क्रॉस सोर्स, झगड़ा किया है। देयर वॉज अ यूनानिमिटी इन प्रेजिंग इंडियाज आर्म फोर्सेस बट देयर वॉज लिटिल कॉमन ग्राउंड बियॉन्ड दैट। एक यूनानिमिटी देखने को मिलती, एक सहमति, एक एग्रीमेंट, सारे लोग एग्री कर रहे थे प्रेज करने में हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, सारे लोग तारीफ कर रहे थे। बट देयर वॉज अ लिटिल कॉमन ग्राउंड बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। जो गवर्नमेंट है और अपोजिशन है वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। केवल एक जगह यूनानिमिटी देखने को मिली कि हमने अपनी आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर वॉज इंडियाज मिलिट्री रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम ऑन अप्रैल 22, 2025 विच क्लेम्ड 26 लाइव्स। जो ऑपरेशन सिंदूर था, सिंगुलर है तो इसके लिए फिर वॉज आया, वॉज इंडियाज मिलिट्री रिस्पॉन्स, इंडिया का मिलिट्री रिस्पॉन्स था ऑपरेशन सिंदूर। टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को, उसके अगेंस्ट, उसके रेस्पॉन्स में हमने करा था ऑपरेशन सिंदूर। और ये जो पहलगाम अटैक था उसके बारे में बता रहा है, विच क्लेम्ड 26 लाइफ, जिसमें 26 लोगों की जानें चली गई थी। द एलिमिनेशन ऑफ 3 टेररिस्ट्स बिहाइंड द अटैक जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट्री डिबेट हेल्प्ड द गवर्नमेंट्स केस। एलिमिनेशन हुआ 3 टेररिस्ट का बिहाइंड द अटैक, जो इस अटैक के पीछे टेररिस्ट थे उनमें से 3 का एलिमिनेशन हुआ, मतलब उनको मारा गया, उनका मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट से कुछ पहले। उसने क्या करा, हेल्प करा गवर्नमेंट के केस को। ये हेल्प आया है, सिंपल पास्ट में है पहली बात तो, लेकिन इस हेल्प का आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट क्या है। डिबेट के लिए आया है, पार्लियामेंट्री डिबेट के लिए आया है, या किसके, अटैक के लिए आया, किसके लिए आया बताइए। ये जो वर्ब आया है हेल्प, ये किसके लिए आया, ये आया है एलिमिनेशन, इसका सब्जेक्ट है एलिमिनेशन। वैसे तो दा से लेकर द एलिमिनेशन ऑफ 3 टेररिस्ट बिहाइंड द अटैक जस्ट बिफोर द पार्लियामेंट्री डिबेट, यहाँ तक ही पूरा आप सब्जेक्ट का एक पूरा इसको मान सकते हो, पूरा क्लोज। बट जो मेन वर्ड है ना यहाँ पर सब्जेक्ट का काम जो कर रहा है वो ये एलिमिनेशन, इसके लिए आ रहा है ये हेल्प, ठीक है। एक सिंगल वर्ड में अगर कहें कि सब्जेक्ट क्या है तो एलिमिनेशन इसका सब्जेक्ट है। तो ये जो एलिमिनेशन हुआ 3 टेररिस्ट का, अटैक का, जो अटैक के पीछे जो टेररिस्ट शामिल थे उनका एलिमिनेशन किया गया, उनका एनकाउंटर किया गया पार्लियामेंट्री डिबेट से बिल्कुल पहले। तो ये गवर्नमेंट के केस को मदद करता है, मजबूत करता है। It told parliament that these terrorists were लश्कर-ए-तैयबा मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। सरकार ने पार्लियामेंट में कहा कि ये जो टेररिस्ट थे ना, जो मारे गए 3 टेररिस्ट, वो लश्कर-ए-तैयबा मेंबर्स फ्रॉम पाकिस्तान, लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर्स थे पाकिस्तान से। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स स्ट्राइडेंट अप्रोच सीक्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान एंड रीअश्योर इट्स डोमेस्टिक ऑडियंस। नरेंद्र मोदी, देखो नाम से पहले कभी भी दा नहीं आता, यहाँ पर आया है तो कोई बात और हो रही है। द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की स्ट्राइडेंट अप्रोच, बात हो रही है अप्रोच की। स्ट्राइडेंट का मतलब क्या होता है, एकदम तीव्र, एकदम हार्श। अप्रोच है ना, एक गवर्नमेंट की जो एक आक्रामक अप्रोच है, तो स्ट्राइडेंट यहाँ पर क्या, अप्रोच क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर स्ट्राइडेंट क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अप्रोच कैसी है, स्ट्राइडेंट है, तो एडजेक्टिव ने उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ये जो अप्रोच है सीक्स टू चेंज द बिहेवियर, उसने क्या करा है भाई, चेंज करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान का बिहेवियर, और रीअश्योर कर रही है इट्स डोमेस्टिक ऑडियंस, अपने हमारे देश के जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसको रीअश्योर कर रही है, उसको आश्वस्त कर रही है दोबारा से कि आप सुरक्षित हैं। सीक्स के साथ 2 + V1 चेंज, और यहाँ पर सीक्स आया सिंपल प्रेजेंट में है, यहाँ पर रीअश्योर नहीं आया क्योंकि यहाँ पर 2 के साथ V1 है, 2 चेंज, और यहाँ पर 2 कॉमन है, और यहाँ पर एश्योर जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो सीक्स यहाँ पर एस लगा है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में है, 2 के साथ V1 आई है,
और ये जो 2 है इसके साथ में ये वाली भी V1 आई है। ठीक है जी। द सक्सेस ऑफ दिस अप्रोच इज डिबेटेबल एंड द अपोजिशन शोड टू पुट द गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट ऑन बोथ काउंट्स। जो सक्सेस है ना इस अप्रोच की, ये जो स्ट्राइडेंट अप्रोच है गवर्नमेंट की, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, उसकी जो सक्सेस है ना इज डिबेटेबल, वो डिबेटेबल है। एंड द अपोजिशन शोड टू पुट द गवर्नमेंट ऑन द स्पॉट ऑन बोथ काउंट्स। दोनों तरफ से सरकार को घेरना चाहती है अपोजिशन। आर डेमोन्स्ट्रेटेड willingness to use force against Pakistan is the event of a terrorism incident is a definitive turn in India's strategy and the Bharatiya Janata Party takes pride in that. एक demonstrated willingness, अब देखो willingness क्या नाउन होता है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटेड, भाई willingness कैसी है, इच्छा कैसी है, डेमोन्स्ट्रेटेड है। टू यूज़ फोर्स अगेंस्ट पाकिस्तान, एक डेमोन्स्ट्रेटेड विलिंगनेस है, एक इच्छा है, इच्छा शक्ति है किस चीज़ की, कि भाई हम फोर्स यूज़ करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ इन द इवेंट ऑफ ए टेररिज्म इंसिडेंट। जब भी हमारे पास कोई भी हमारे ऊपर आतंकवादी हमला होगा, हम उसके बदले में फोर्स यूज़ करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। इज़ अ डेफिनेटिव टर्न इन इंडियाज़ स्ट्रेटेजी, ये एक डेफिनेटिव टर्न है, एक अच्छा हमारा रुख है, स्ट्रेटेजी है इंडिया की। एंड द भारतीय जनता पार्टी टेक्स प्राइड इन दैट, और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, इट टेक्स प्राइड इन दैट, ये इसमें गर्व महसूस करती है। तो टेक्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है और बीजेपी सिंगुलर था, उसके लिए यहाँ पर टेक्स आया। बट देर इज़ नो एविडेंस दैट दैट इट इज़ वर्किंग, दो देर हैज़ बीन चेस्ट थम्पिंग अराउंड इट बाय द रूलिंग पार्टी। बट देर इज़ नो एविडेंस, अभी तक कोई ऐसे सबूत नहीं है, दैट इट इज़ वर्किंग दो देर हैज़ बीन चेस्ट थम्पिंग अराउंड इट, लेकिन वहाँ पर क्या है, लगातार चेस्ट थम्पिंग हो रही है, अपने सीने को ठोका जा रहा है, मतलब क्या, अपनी तारीफ करी जा रही है, बोस्ट करी जा रही है बाय द रूलिंग पार्टी के द्वारा। द डिस्कशन इन पार्लियामेंट बेयरली एड्रेस्ड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस अप्रोच विच इज़ बीइंग टाउटेड एज द न्यू नॉर्मल। द डिस्कशन इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशन हुआ, बेयरली उसने मुश्किल से एड्रेस किया द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस अप्रोच, इस अप्रोच की इम्प्लीकेशंस को, इसके जो हिंट्स हैं उनको बहुत मुश्किल से उसने अप्रोच को एड्रेस किया। विच इज़ बीइंग टाउटेड एज द न्यू नॉर्मल, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, टाउट कर रहे हैं, मतलब क्या, पब्लिसिटी कर रहे हैं कि भाई आजकल ये नया नॉर्मल है, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होगा तो उसका हम कड़ी सख्ताई उसके साथ करेंगे और रिटेलिएट हम बहुत तरीके से करेंगे। जो नरेंद्र मोदी ने जो एक वो करा था ना कि उधर से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा, तो वो वाली टाउटिंग है ये, कि भाई इस तरीके से चीज़ें हो भी रही हैं या नहीं हो रही हैं। इस बात पर मेरा मानना नहीं है, ये मेरी सोच नहीं है, ये मैं बस इतना बता रहा हूँ आपको कि पार्लियामेंट में क्या हुआ, अपोजिशन ने यह काम किया है, अपोजिशन उस पर सवाल उठा दिया। द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट अग्रीड ऑन द नीड टू पनिश पाकिस्तान। ये मतलब निकाल लेना कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारी मिलिट्री ने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया, फॉर श्योर किया है हमने, बहुत तबाही मचाई है वहाँ पर जाकर हमारे सेनाओं ने, लेकिन ये अपोजिशन बोल रही है, तो उस तरीके से आज का एडिटोरियल बेस्ड है। द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट अग्रीड ऑन द नीड टू पनिश पाकिस्तान एंड ऑल्सो डिसअग्रीड ऑन हु वुड डू इट बेटर। अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ने अग्री करा है कि भाई पाकिस्तान को पनिश करने की तो ज़रूरत है, दोनों ने मान लिया कि भाई, अपोजिशन ने भी मान लिया और गवर्नमेंट ने भी मान लिया, उन्होंने अग्री किया कि भाई पाकिस्तान को पनिश करने की तो नीड है, ज़रूरत है। एंड ऑल्सो डिसअग्रीड ऑन हु वुड डू इट बेटर, लेकिन उनमें आपस में ये बहस हुई है कि हम अच्छे से कर सकते हैं इस काम को, पाकिस्तान को हम अच्छे से पेल सकते हैं, बीजेपी कह रही है हम अच्छे से पेल सकते हैं और कांग्रेस कह रही है नहीं हम अच्छे से पेल सकते हैं पाकिस्तान को। द गवर्नमेंट क्लेम, वैसे तो ये अच्छी बहस है यार, जो दोनों पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं कि हम अच्छे से पाकिस्तान को पेल सकते हैं, दूसरी वाली कह रही है हम पेल सकते हैं, तो ये तो अच्छी डिस्कशन, ठीक है, ये तो बढ़िया डिस्कशन है यार। द गवर्नमेंट क्लेम्ड सक्सेस इन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्चिंग अ मिलिट्री ऑपरेशन एंड डिनाइड दैट इट हैड एक्टेड अंडर प्रेशर इन एंडिंग द वॉर। गवर्नमेंट ने क्लेम करा सक्सेस इन मीटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लॉन्चिंग ए मिलिट्री ऑपरेशन एंड डिनाइड। गवर्नमेंट ने क्लेम करी सक्सेस कि भाई हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमारे मकसद थे लॉन्च करने में, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था उसमें जो हमारे मकसद थे हम उसमें सक्सेस हुए हैं, ठीक है, हमें सक्सेस मिली है, हम सक्सेसफुल रहे हैं। एंड डिनाइड दैट, और इन्होंने डिनाई किया, गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि दैट इट हैड एक्टेड अंडर प्रेशर इन एंडिंग द वॉर, कि युद्ध खत्म करने में हमने प्रेशर में काम किया है, उस चीज़ को सरकार ने करा है डिनाई। लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, नाम है इनका राहुल गांधी, demanded a pointed response to repeated claims by US President Donald Trump that he mediated the ceasefire, but the Prime Minister evaded a direct response on it. लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने डिमांड किया एक पॉइंटेड रेस्पॉन्स,
अगेन पॉइंटेड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स क्या है, अपने आप में एक नाउन है। रेस्पॉन्स की कैसा रेस्पॉन्स है, एक पॉइंटेड, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन की वो होता है एक एडजेक्टिव। तो यहाँ पर पॉइंटेड जो है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। राहुल गांधी ने डिमांड करी एक पॉइंटेड रेस्पॉन्स टू रिपीटेड क्लेम्स बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्लेम कर रहे थे कि भाई उन्होंने मीडिएट करा है सीज फायर को, तो राहुल गांधी ने डिमांड करा कि एक पॉइंटेड रेस्पॉन्स होना चाहिए टू रिपीटेड क्लेम कि यूएस जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमने मीडिएशन करा है सीज फायर में, बट द प्राइम मिनिस्टर इवेटेड, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्या करा, उससे इवेट करे, वो उससे बचे, इटसेल्फ इवेडेड अ डायरेक्ट रेस्पॉन्स ऑन इट। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी डिमांड कर रहे थे कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि हमने मीडिएशन करा उस पर जवाब दो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उससे बचे। द गवर्नमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ व्हेन इट सेज दैट द ऑपरेशन वाज अ सक्सेस एंड दैट इट इज़ कंटिन्यूइंग। गवर्नमेंट ने कॉन्ट्राडिक्ट करा इटसेल्फ व्हेन इट सेज दैट द ऑपरेशन वाज अ सक्सेस। सरकार ने कहा कि भाई ऑपरेशन जो था सिंदूर वो एक सक्सेस थी, वो एक कामयाबी में रहा है, कामयाब रहा है वो, एंड दैट इट इज़ कंटिन्यूइंग, और कहा कि भाई ये कंटिन्यू है आज भी, ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है, ये लगातार जारी है। इट इज़ ऑल्सो एग्जास्परेटिंग टू हियर अ पार्टी दैट इज़ नाउ इन इट्स 11th ईयर ऑफ अनइंटरप्टेड पावर ब्लेम पीपल हु पास्ड अवे decades ago for any challenge that India faces now. इट इज़ ऑल्सो एग्जास्परेटिंग। एग्जास्परेट का मतलब क्या होता है भाई, एग्जास्परेट का मतलब होता है गुस्सा दिलाने वाला, इरिटेट करने वाला। ये चीज़ आज भी एग्जास्परेटिंग है, इरिटेटिंग है कि भाई आज भी हम ये सुने एक पार्टी जो कि 11 साल से अनइंटरप्टेड पावर में है, 11 साल से लगातार शासन कर रही है देश में एक पार्टी, और वो पार्टी ब्लेम करती है पीपल हु पास्ड अवे डेकेड्स अगो फॉर एनी चैलेंज दैट इंडिया फेसेस नाउ। भाई आप 11 साल से सत्ता में हो, सरकार में हो, और अगर आप आज उनको ब्लेम करते हो, उन लोगों को ब्लेम करते हो जो डिकेड्स अगो, दशकों पहले अगर कोई यहाँ पर सरकार थी, आप उसको अगर किसी भी चैलेंज के लिए जो भारत फेस कर रहा है उसके लिए अगर आप ब्लेम कर रहे हो, तो ये बड़ा इरिटेटिंग है, बड़ा एग्जास्परेटिंग है। ब्लेम यहाँ पर वर्ब है, इसका सब्जेक्ट बताइए, अनइंटरप्टेड पावर के लिए आया है, 11th ईयर के आया है, किसके लिए आया है, ये आया है पार्टी के लिए। तो पार्टी दैट ब्लेम्स पीपल हु पास्ड अवे डेकेड्स अगो। ऑलराइट, there was a little self-reflection regarding the lapses that led to the terrorism incident and whether and how the government plans to address them. There was a little self-reflection, बहुत ही थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्ममंथन है, रिगार्डिंग द लैप्स, जो लैप्स हुआ, जो चूक हुई, दैट लेड टू द टेररिज्म इंसिडेंट। भाई टेररिज्म इंसिडेंट हुआ, किसी के पार्ट पर तो लैप्स हुई, इंटेलिजेंस के पार्ट पर लैप्स हुई, एजेंसीज के पार्ट पर लैप्स हुई, आर्मी के पार्ट पर लैप्स हुई, सरकार के डिसीजन के पार्ट पर लैप्स हुई, कहीं तो लैप्स हुआ, कहीं तो चूक हुई है। तो उस पर सेल्फ रिफ्लेक्शन तो कोई नहीं कर रहा, उसमें आत्ममंथन तो कोई नहीं कर रहा। एंड वेदर हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू एड्रेस देम, और सरकार ने क्या तरीके से उसको एड्रेस किया, इस चीज़ पर कोई बातचीत नहीं हुई, इस पर कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। द गवर्नमेंट हैड सेंट जॉइंट टीम्स इंक्लूडिंग सेवरल एमपीज फ्रॉम द अपोजिशन अब्रोड to garner support for India in the aftermath of the operation, but that sign of statesmanship was a short-lived aberration as it turns out. गवर्नमेंट ने सेंड करा, भेजा, जॉइंट टीम्स भेजी, इंक्लूडिंग एमपी, बहुत सारे एमपीज थे जो अपोजिशन से भी थे, उनको अब्रोड भेजा, विदेश में भेजा, और किस काम के लिए, उनको गार्नर करने के लिए, सपोर्ट जुटाने के लिए इंडिया के लिए, आफ्टर मैथ ऑफ द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन हुआ उसका जो बाद में रिजल्ट आया उसमें सपोर्ट जुटाने के लिए अलग अलग देशों में हमारे एमपीज़ को भेजा गया, अपोजिशन के भी एमपीज़ उसमें शामिल थे। बट दैट साइन ऑफ स्टेटमेंट वॉज ए शॉर्ट लिव्ड अबेरेशन, लेकिन ये जो साइन था स्टेट्समैनशिप का, वॉज अ शॉर्ट लिव्ड अबेरेशन, एक बहुत ही छोटा सा क्या था, एक इरेगुलरिटी थी, एज इट टर्न्स आउट, क्योंकि ये पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग रैपिडली, जो संसार है, जो विश्व है, बहुत ही रैपिडली चेंज हो रहा है, एंड इंडियाज़ कैपेसिटी टू नेविगेट दोज चेंजेस विल बी लार्जली डिटरमिन्ड बाई इट्स ओन करेक्टर। वर्ल्ड जो है, संसार जो है, बहुत तेज़ी से रैपिडली चेंज हो रहा है, और इंडिया की जो कैपेसिटी है टू नेविगेट दोज चेंजेस, इस चेंज को हम ध्यान में रखें, उस चेंजेस को हम स्पॉट कर पाएँ, विल बी लार्जली डिटरमिन्ड बाई इट्स ओन करेक्टर, वो हमारे ही करेक्टर से डिटरमिन होती है। Questioning the patriotism of political opponents is an easy route to take to evade tough questions.
क्वेश्चनिंग द पैट्रियोटिज्म, भाई आप देशभक्ति को ही अगर क्वेश्चन कर दोगे पॉलिटिकल अपोनेंट्स की, इज़ एन ईजी रूट, तो ये क्या एक बहुत आसान तरीका है टू टेक इवेट टफ क्वेश्चंस, भारी क्वेश्चन से इवेट करने से बचने से एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा तरीका है कि आप देशभक्ति को ही क्वेश्चन कर दो और सवालों के जवाब मत दो। बट द बीजेपी मस्ट रियलाइज, लेकिन बीजेपी को रियलाइज़ करना चाहिए दैट सच एन अप्रोच हैज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लेकिन बीजेपी को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस तरीके की जो अप्रोच है कि आप हर चीज़ में देशभक्ति का ताना मारकर नहीं बच सकते सवालों से, तो ये वाली जो अप्रोच है ना, सच एन अप्रोच हैज़ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ये चीज़ें ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं। बढ़िया एडिटोरियल था भाई, मज़ा आया पढ़ के। कवर करते हैं अब कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज। पहला बताइए, व्हाट सेंट्रल कंसर्न डज द एडिटोरियल रेज अबाउट द गवर्नमेंट्स रिएक्शन टू द पहलगाम टेरर अटैक। क्या सेंट्रल कंसर्न पूछ रहा है एडिटोरियल में, क्या रेज करी गई है अबाउट द गवर्नमेंट रिएक्शन टू द पहलगाम टेरर अटैक। बताओ भाई क्या आएगा। इट लैक्ड मिलिट्री रेस्पॉन्स, इसमें मिलिट्री रेस्पॉन्स की कमी थी। इट फेल्ड टू आइडेंटिफाई द अटैकर्स, इसने फेल किया आइडेंटिफाई करने से अटैकर्स को। इट अवॉइडेड सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, इसमें अकाउंटेबिलिटी की और सेल्फ रिफ्लेक्शन की कमी थी। या फिर इट डिड नॉट इन्वॉल्व द अपोजिशन एट ऑल, या फिर इसने अपोजिशन को बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं करा। गवर्नमेंट का रिएक्शन पहलगाम अटैक पर क्या था, इट लैक्ड मिलिट्री रेस्पॉन्स, नहीं मिलिट्री रेस्पॉन्स दिया। इट फेल्ड टू आइडेंटिफाई द अटैकर्स, नहीं आइडेंटिफाई इन्होंने कर लिया, अभी तो 3 इन्होंने अभी मारे हैं, उससे पहले भी इन्होंने अच्छे तरीके से अटैक किया। इट अवॉइडेड सेल्फ रिफ्लेक्शन, हाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं कर पाए, और अकाउंटेबिलिटी को पूरी तरीके से अपने ऊपर जिम्मेदारी को नहीं ले पाए। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन इन द गवर्नमेंट्स स्टांस, उसके रुख पर डज द एडिटोरियल पॉइंट आउट, क्या कॉन्ट्राडिक्शन गवर्नमेंट के स्टांस पर एडिटोरियल पॉइंट आउट करता है। द ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड विदाउट कैबिनेट अप्रूवल, बिना कैबिनेट अप्रूवल के ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया था, नहीं सारी पार्टीज की मीटिंग हुई थी उसके बाद ऑपरेशन हुआ था। इट कॉल्ड द ऑपरेशन सक्सेसफुल वाइल क्लेमिंग इट इज़ स्टिल ऑनगोइंग, उसने कॉल द ऑपरेशन सक्सेसफुल वाइल क्लेमिंग इट इज़ स्टिल ऑनगोइंग। हाँ, ऑपरेशन को आपने सक्सेसफुल भी बताया और आप ये भी क्लेम कर रहे हो कि ये ऑनगोइंग है, अभी भी चल रहा है। कोई चीज़ सक्सेसफुल तो तब होती है ना जब वो हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। ये डिनाइड ऑल द फॉरेन हैंड इन द अटैक, नहीं ये भी नहीं है। क्लेम कर रहे हैं इंडियन सोल्जर को कि भाई इट क्लेम नो इंडियन सोल्जर वॉर, नहीं ऐसा तो क्लेम कुछ नहीं आया ना एडिटोरियल में, ऐसा कुछ तो सामने नहीं आया, विच फॉल्स, नहीं बी ऑप्शन ही करेक्ट है। व्हाट डज द एडिटोरियल सजेस्ट अबाउट क्वेश्चनिंग अपोनेंट्स पैट्रियोटिज्म, अपोजिशन के पैट्रियोटिज्म को अगर आप क्वेश्चन करते हो तो फिर एडिटोरियल में क्या सजेशन दिया गया उसके लिए। ये स्टैंडर्ड करता है, डेमोक्रेटिक डिबेट को कभी नहीं करता। इट हेल्प्स अनकवर हिडन थ्रेट्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, हिडन थ्रेट्स कैसे अनकवर हो जाएंगे इसमें। इट इज़ एन आउटडेटेड एंड इनफेक्टिव पॉलिटिक्स टैक्टिक, हाँ ये हो सकता है। इट फोस्टर्स आ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, नेशनल यूनिटी तो कैसे हो जाएगी अगर आप किसी के ऊपर देशभक्ति का सवाल उठा रहे हो, तो उससे नेशनल यूनिटी कैसे हो गई भाई, नहीं गलत है ये तो। इट इज़ एन आउटडेटेड एंड इनइफेक्टिव पॉलिटिकल टैक्टिक, ये बहुत ही पुरानी और इनइफेक्टिव पॉलिटिकल टैक्टिक्स हैं, ये लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी कि भाई आप केवल देशभक्ति के सवाल उठाकर चीज़ों से नहीं बच सकते, सवालों से नहीं बच सकते, जनता जवाब तो मांग कर ही रहेगी। थर्ड का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा भाई, आइडेंटिफाई करना है आपको पार्ट विद एरर, इसमें से कौन सा एरर का पार्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। पढ़िएगा इसको जल्दी से फटाफट। द प्राइम मिनिस्टर नाइदर एड्रेस्ड द अपोजिशंस कंसर्न नॉर रिस्पॉन्डिंग टू द फॉरेन मीडिएशन क्लेम्स। मैंने बताया एरर फाइंड करने के लिए एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ पर एरर आएगा वहीं स्पॉट करके उसको तुरंत पाम करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर एड्रेस द अपोजिशन कंसर्न, ना तो उन्होंने एड्रेस किया अपोजिशन का कंसर्न। नॉर रेस्पॉन्डिंग, नाइदर के साथ में आपने यूज़ करा एड्रेस्ड, थर्ड फॉर्म पास्ट, यहाँ पर आप नॉर के साथ यूज़ कर रहे हो रेस्पॉन्डिंग, यहीं गड़बड़ हो गई, नॉर रेस्पॉन्डेड होना चाहिए था, नॉर रेस्पॉन्डेड होना चाहिए था, तो कहाँ पर है नॉर रेस्पॉन्डिंग टू द फॉरेन मीडिएशन क्लेम्स, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नॉर रेस्पॉन्डिंग की जगह पर नॉर रेस्पॉन्डेड होना चाहिए था, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, सिंस द टेररिस्ट डैश बाय द आर्मी बिफोर द डिबेट द गवर्नमेंट गेन्ड अ रिटोरिकल एडवांटेज।
बताइए भाई, सिंस द, अब देखो बात आई है सिंस की, सिंस और फॉर आता है परफेक्ट में, जब भी परफेक्ट टेंस होगा वहीं पर सिंस और फॉर आता है, इतना तो समझ में आ गया। तो जहाँ पर भी आपको हैज़ हैव हैड आ जाएगा वो परफेक्ट में आता है। अब ढूंढ लो इसमें, विल बी काटो, आर काटो, वर काटो, सिंस से ही पता लग गया, सेंटेंस का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा इसमें, यही फ़ायदा होता है ट्रिक्स का। आपने सिंस पढ़ा और आपको समझ में आ गया कि ये सेंटेंस परफेक्ट में ही होगा, क्योंकि सिंस और फॉर आते हैं परफेक्ट में। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर है। सेंटेंस पढ़ा नहीं पढ़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा, जब आप कंडीशनल सेंटेंस कर रहे होते हैं, सिंस द टेररिस्ट हैड बीन एलिमिनेटेड बाय द आर्मी जस्ट बिफोर डिबेट द गवर्नमेंट गेंड, अगर कोमा के बाद यहाँ पर आ रहा है सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पर उससे पहले वाला जो क्लोज रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, वहाँ पर आएगा परफेक्ट, और कौन सा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो दोनों तरीके से आप जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंस वाले फॉर्म से अगर जाएंगे कि भाई सिंस की ट्रिक ये है कि हम इसको परफेक्ट में यूज़ करते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पर दूसरी वाली कि भाई अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट आया तो दूसरी साइड में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। तो ये भी तरीका ठीक है, दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करा जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, चूज़ करना है आपको करेक्ट वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस में चेंज करा रहा है भाई, करिएगा। द गवर्नमेंट क्लेम्ड इट हैड लॉन्च द ऑपरेशन, पैसिव में इसको बदलवा रहा है। क्लेम्ड आया है मतलब सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट को आप कैसे चेंज करते हो, वॉज या फिर वर और प्लस, वॉज या वर और प्लस में क्या करते थे इसको हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ मिल जाएगी वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लेम्ड आया, ये तो ठीक हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। हैड बीन काटो, गवर्नमेंट हैज़ बीन काटो, हैज़ से क्या मतलब, इज क्लेम्ड काटो, एक ही ऑप्शन बचता ए। बेटा देख रहे हो 5 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। देख लिया हमने, क्लेम्ड है सिंपल पास्ट है, उसको वॉज और वर्ब के साथ में, इनके साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, जो बचता है वही आपका करेक्ट आंसर है। पढ़ लीजिए इसको दोबारा। इट वॉज क्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट दैट द ऑपरेशन हैड बीन लॉन्च्ड, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोज टेस्ट करिएगा, चलिए भाई क्लोज टेस्ट करिएगा बेटा, पढ़ो इसको, स्पीड में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं कराऊंगा और सब कुछ समझ में आएगा आपको। चलिए जल्दी जल्दी पढ़िए एकदम। चलिए अभी आप इसको पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद आप खुद से पढ़ना, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। द पार्लियामेंट सेशन दिस वीक टर्न इनटू अ बेटर फील्ड ऑफ वर्ड्स एज द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, अभी दिख रहा है साफ, ठीक है। एज द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन डिबेटेड ऑपरेशन सिंदूर, पार्लियामेंट सेशन इस हफ्ते टर्न इनटू अ बैटलफील्ड, एक युद्ध का मैदान बन गया, ऑफ वर्ड्स एज द गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार और अपोजिशन दोनों ने डिबेट करा ऑपरेशन सिंदूर पर। वाइल बोथ साइड्स प्रेज द आर्म्ड फोर्सेज, दोनों साइड ने आर्म्ड फोर्सेज की, हमारी मिलिट्री की तारीफ की। दे डाइवर्ट शार्पली बियॉन्ड दैट पॉइंट, लेकिन उसके आगे जो भी बातें हुई उसमें वो अलग नजर आई। द रूलिंग पार्टी फोकस्ड ऑन इट्स डिसाइसिव रेस्पॉन्स, रूलिंग पार्टी किस चीज़ पर फोकस थी, अपनी डिसाइसिव, अपनी निर्णायक रेस्पॉन्स पर, जिन्होंने रिटेलिएट किया। यूजिंग मिलिट्री फोर्स टू अजर्ट इंडियाज विल, अपनी इंडिया की इच्छा शक्ति को दर्शाने के लिए उसने जो मिलिट्री फोर्स को यूज़ किया, उसमें उन्होंने अपना डिसाइसिव रेस्पॉन्स में जो फोकस किया। वाइल द अपोजिशन, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन ने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन द डैश ऑफ सच एन अप्रोच, ये जो अप्रोच थी, ये जो रेस्पॉन्स मिलिट्री के थ्रू रूलिंग पार्टी ने किया, उस अप्रोच को अपोजिशन ने क्वेश्चन किया, उस चीज़ की किस पर, उस चीज़ की इंटेंसिटी पर नहीं, इंटेंसिटी होती है उस चीज़ की तीव्रता, तो तीव्रता तो सबने देखी, दुनिया ने देखी, तो उस पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। हॉस्टिलिटी, दुश्मनी का कोई ऐसी बात नहीं आ रही, देशभक्ति की कोई बात नहीं। अब उस अप्रोच की देशभक्ति होती क्या है, कुछ नहीं होता, एक ही ऑप्शन बचता है बी, एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है उस चीज़ की इफेक्टिवनेस क्या थी, कितना सही, कितना सफल ये ऑपरेशन रहा, उस चीज़ की एफिकेसी, उस अप्रोच की, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दो MPs फ्रॉम बोथ पार्टीज वर सेंट अब्रोड टू बिल्ड इंटरनेशनल कंसेंसस, दैट मोमेंट ऑफ यूनिटी वॉज शॉर्ट लिव्ड। कह रहा है कि भाई हालांकि 2 MPs फ्रॉम बोथ पार्टीज, दोनों पार्टी से MPs को अब्रोड, अपने विदेश भेजा, टू बिल्ड इंटरनेशनल कंसेंसस, की हम दुनिया की कंसेंसस सहमति ले लें, उसमें सपोर्ट बटोर लें। दैट मोमेंट ऑफ यूनिटी वॉज शॉर्ट लिव्ड, और ये जो मोमेंट था बहुत ही थोड़े समय के लिए वो चीज़ें हो पाई। द गवर्नमेंट्स क्लेम
ऑफ ऑपरेशनल सक्सेस सीम्ड डैश बाई इट्स ओन स्टेटमेंट दैट द ऑपरेशन इज ऑन गोइंग। गवर्नमेंट का क्लेम कि भाई ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सीम्ड वॉट, गवर्नमेंट का क्लेम है और वो कैसा लगता है, बाई इट्स ओन स्टेटमेंट, अपने ही स्टेटमेंट से, तो कहीं ना कहीं उल्टी बात आ रही होगी। जस्टिफाइड तो बाई इट्स ओन स्टेटमेंट नहीं हो सकता, कॉम्प्लीमेंटेड नहीं है और प्रूव्ड भी नहीं है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, कॉन्ट्राडिक्टेड। गवर्नमेंट का क्लेम कि भाई इसका ऑपरेशन सक्सेस हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट करता है बाई इट्स ओन स्टेटमेंट, अपने ही स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विरोधाभास में है। दैट द ऑपरेशन इज ऑन गोइंग, कि भाई ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वर्स और खराब क्या है, इंस्टीड ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग ऑन डैश इट डाइवर्टेड अटेंशन बाय अटैकिंग पॉलिटिकल एडवर्सरीज। इससे भी खराब क्या है, इंस्टीड ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग, आत्ममंथन करने की बजाय, और किस चीज़ पर आत्ममंथन, ऑन एक मिलिट्री प्रिसीजन पर। नहीं, मिलिट्री प्रिसीजन तो ठीक रहा, हमने सटीक जगह पर निशाने लगाए और अटैक किया। ग्लोबल परसेप्शन पर हम मंथन करेंगे, नहीं, ग्लोबल परसेप्शन पर आप मंथन क्या करोगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंटरनल फेल्यूर, हाँ ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। और अपोजिशन की लॉयल्टी पर आप मंथन तो सरकार कैसे करेगी, अपोजिशन की लॉयल्टी पर मंथन कैसे हो सकता है, ये तो ऑप्शन गलत है। ग्लोबल परसेप्शन पर नहीं हो सकता। इंटरनल फेलियर जो रहा हमारा, जो अटैक हो पाया, कहीं ना कहीं एजेंसीज का फेलियर है, गवर्नमेंट के पार्ट पर जो फेलियर रहा, उस चीज़ के मंथन में, इंटरनल फेलियर के इंट्रोस्पेक्शन में हम नहीं कर पाए। उसकी जगह पर हम डाइवर्ट, उन्होंने, सरकार ने करा डाइवर्ट अटेंशन बाय अटैकिंग पॉलिटिकल एडवर्सरीज, कि भाई पॉलिटिकल जो दूसरी विपक्ष है उसकी मंशा पर कहीं ना कहीं इन्होंने सवाल उठा दिए, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा दिए, लेकिन इन्होंने इंटरनल फेलियर पर मंथन नहीं किया। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, आप साइंस निकाला करो बेटा, साइंस निकाल के ही क्लोज टेस्ट को सोल्व किया जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। आपको एक बार समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर क्या ट्रिक आई भाई, यहाँ पर समझ में आया कि अपने ही स्टेटमेंट से क्या रहा होगा, कुछ ना कुछ उल्टा रहा होगा, तो हमने कॉन्ट्राडिक्ट को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर एफिकेसी सेलेक्ट हो गया क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में समझ में आ रहा था। पैट्रोटिज्म पर अप्रोच के बारे में तो कुछ बात नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कलेक्ट हो गया था। और यहाँ पर क्या था कि भाई आप मंथन कब करोगे, आप अपने ही फेलियर पर तो मंथन करोगे, आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है, आप दूसरे की उस पर मंथन थोड़ी ना करोगे, आप खुद की जो गड़बड़ रही है अपने पार्ट पर, उस पर ही इंट्रोस्पेक्शन करते हो। सी ऑप्शन इसलिए यहाँ पर करेक्ट हो गया। PQRS करिएगा, PQRS को पढ़िएगा और इसको फटाफट से करिएगा। एक कोहेरेंट सेंटेंस बनाना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस, इन 4 सेंटेंस से एक पैराग्राफ आपको फॉर्म करना है। पढ़िएगा भाई इसको जल्दी से फटाफट। द गवर्नमेंट क्लेम्ड, अरे यार ये थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, पर समझ में आ रहा है ना, पूरा दिख रहा है ना एक बार में। द गवर्नमेंट क्लेम्ड इट हैड अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट ने क्लेम करा कि भाई इसने अचीव करा है अपना ऑब्जेक्टिव्स। हाउएवर द अपोजिशन डिमांडेड अकाउंटेबिलिटी विद क्लैरिटी। द डिबेट ओवर ऑपरेशन सिंदूर रिवील्ड डीप डिवाइड्स। बोथ साइड्स प्रेज्ड द आर्म्ड फोर्सेस रोल बट कंसेंसस एंडेड देयर। पहले वही अप्रोच लगाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, 2 ऑप्शन को हटाते हैं। पहले 2 ऑप्शन हट जाएंगे तो हमारे चांसेस हो जाएंगे 50%। पहले तो आप क्यू को, जो ऑप्शन है ये देखो, हाउएवर, अब हाउएवर आ गया है तो इसका मतलब लेकिन, तो इसका मतलब कोई ना कोई बात पहले हो चुकी। हाउएवर से पैराग्राफ की शुरुआत नहीं करते, उससे पहले कोई बात कही गई होगी, उसके विरोध में हाउएवर लगाकर अगली बात को कहा गया होगा। क्यू ऑप्शन जहाँ पर भी है काटो उसको, कट गया। बोथ साइड्स प्रेज्ड, बोथ साइड्स प्रेज्ड, कौन सी बोथ साइड ने प्रेज करा आर्मी के रोल को, बट कंसेंसस एंडेड देयर, वेयर की बात चल रही है, कुछ नहीं पता चल रहा कि भाई क्या है। एस ऑप्शन यहाँ पर इसलिए कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर बोथ साइड्स, कौन सी साइड ने प्रेज करा आर्म फोर्सेस के, किस लिए प्रेज करा, कुछ समझ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं एक इंट्रोडक्शन किसी एक सब्जेक्ट का, किसी एक टॉपिक का तो होना चाहिए सेंटेंस के, पैराग्राफ की शुरुआत में। एस ऑप्शन इसलिए कट गया। 2 ऑप्शन बचते हैं, RSQP या फिर RPSQ, यही आपको देखना है। तो इतना समझ में आ गया कि शुरुआत R से होगी, पहला हमारा R आएगा, तो R आएगा। द डिबेट ओवर ऑपरेशन सिंदूर रिवील्ड डीप डिवाइड्स, डिबेट जो हुई ओवर ऑपरेशन सिंदूर, उसने रिवील करा, उजागर करा डीप डिवाइड्स। डिवाइड कब होगी, बोथ साइड्स प्रेज्ड, बोथ साइड ने प्रेज करा आर्म फोर्सेस के रोल को, बट द कंसेंसस एंडेड देयर। तो ये समझ में आ गया कि डिवाइड कहाँ पर हुई, कि 2 साइड ने प्रेज तो करा आर्म फोर्सेस को, बट लेकिन कंसेंसस वहाँ पर ख़त्म हो गया, उसके आगे उन्होंने एक दूसरे के साथ में तालमेल नहीं रखा और आगे की चीज़ें विरोधाभास में हुई, अलग हुई। तो आर के बाद यहाँ पर एस ज़्यादा ठीक लग रहा है। अगर आप आर के साथ में पी लगाओगे तो पहले तो डिबेट हुई, उसने डीप डिवाइड बता दिया। अब इस डिवाइड को आप अगले ऑप्शन में अगर पी रखेंगे,
अगर अगला ऑप्शन आप पी रखेंगे तो गवर्नमेंट ने क्लेम करा इट हैड अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया कि डिवाइड हुई कैसे, इसलिए फिर हमको एस रखना पड़ेगा। तो आर एस एक है आर एस क्यू पी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन तो कट जाएगा। पढ़िएगा, द डिबेट ओवर ऑपरेशन सिंदूर रिवील डीप डिवाइड्स, डिवाइड क्यों आया, क्योंकि बोथ साइड ने प्रेस करा आर्म फोर्सेस को, उसके रोल को, बट कंसेंसस एंडेड देयर, लेकिन कंसेंसस वहाँ पर एंड हो गया और वहीं से वो दोनों पार्टीज डिवाइड हो गई। समझ में आ गया। उसके बाद आएगा क्यू, हाउएवर अपोजिशन ने डिमांड करा अकाउंटेबिलिटी एंड क्लैरिटी, भाई अकाउंटेबिलिटी और क्लैरिटी को अपोजिशन ने डिमांड करा कि भाई सफाई दो इसमें, और गवर्नमेंट ने क्लेम करा कि भाई इट हैज़ अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो आर एस क्यू और पी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन सबसे सटीक है, इसलिए हम ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम को सभी बच्चे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर मैं शॉर्ट में जो डेली की वर्ड मीनिंग्स का जो 1 या 2 वर्ड्स में जो मीनिंग डालता हूँ, बहुत काम की चीज़ है भाई, वो एकदम अफीम है, उसको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, उसको डेली बेसिस पर वहाँ से कॉपी करेंगे, और जो वो ग्रुप बनाया है आपने व्हाट्सएप पर, वहाँ पर उसको डेली बेसिस पर फॉरवर्ड करेंगे, पेस्ट करेंगे, वहाँ से देखना आप कितनी जल्दी उसको रिवाइज कर पाएंगे, और चैट जीपीटी की मदद से आपको करना है डेली बेसिस पर प्रैक्टिस। राइट, चलिए भाई अब हम वीडियो का लास्ट पोर्शन कवर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज। विच वर्ड रेफर्स टू अवॉइडिंग समथिंग क्लेवरली और डिसीटफुली, किसी चीज़ को अवॉइड करना क्लेवरली और डिसीटफुली, उसको क्या बोलते हैं? गार्नर करना, इवेट करना, एंश्राइन करना या फिर टाउट करना। बताइए अभी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी चीज़ से अगर आप इवेट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप किसी से क्लेवरली और डिसीटफुली धोखा देते हुए चीज़ों से बच रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट बेस्ट रिप्रेजेंट का मतलब होता है सिनोनियम, यूनानिमिटी का सिनोनियम पूछ रहा है, यूनानिमिटी का मतलब होता है एकता। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी, प्रोटेस्ट, मिस जजमेंट या फिर बायस, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब भी यूनानिमिटी से ही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ दीज वुड डिस्क्राइब हार्श या फिर लाउड टोन, एक तीव्र टोन को क्या बोलते हैं? अबेरेशन, स्ट्राइडेंट, लैप्स या फिर जेस्चर। बताइए भाई क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्राइडेंट, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। स्ट्राइडेंट का मतलब होता है बहुत ही कठोर साउंड, एक लाउड साउंड। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सीरियस इम्प्लीकेशन, इफ समथिंग हैज़ अ सीरियस इम्प्लीकेशन, अगर किसी चीज़ की एक सीरियस इम्प्लीकेशन है, इट इज़, तो वो क्या एक्सीडेंटल है, नॉन रिपीटेटिव है, कंसिक्वेंसेस या फिर इनकम्प्लीट। किसी चीज़ के बहुत ही सीरियस इम्प्लीकेशन है, उसके जो परिणाम निकलेंगे वो खतरनाक हैं, उसके संकेत हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? वो कैसी है फिर? वो कंसिक्वेंशियल है, उसके कुछ परिणाम निकलेंगे। इम्प्लीकेशन मतलब उसका आउटपुट, सी ऑप्शन करेक्ट है। समवन हु अग्रेसिवली प्रमोट समथिंग इज सेड टू, अगर कोई अग्रेसिवली किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो प्रमोट करने को क्या बोलते हैं? गार्नर करना, टाउट करना, फॉल डाउन करना या फिर एडवाइस अगेंस्ट करना, उसको बोलते हैं टाउट करना। टाउटिंग क्या होती है? एक बहुत ही तरीके से बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को प्रमोट करना, ये ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड इम्प्लाइज टू अनॉय और इरिटेट समवन इंटेंशनली, इंटेंशनली अपनी मंशा से किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिक, एग्जास्परेट, कंक्लूड या फिर फोर्ज, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एग्जास्परेट का मतलब ही होता है किसी को, एग्जास्परेट का मतलब ही होता है किसी को इरिटेट करना, बी ऑप्शन 6 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज अ लैप्स इंडिकेट, लैप्स का मतलब क्या होता है? चूक गए आप, कंटिन्यूस एफर्ट नहीं है, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, टेम्परेरी फेलियर, सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। किसी चीज़ में फेलियर हो गया वही तो का लैप्स हुआ है, फेलियर मतलब लैप्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स टू कलेक्ट और गैदर ग्रेजुअली, कलेक्ट करना, गैदर करना, उसको क्या बोलते हैं? रियाइटेट करना, गार्नर करना, बज करना या फिर टाउट करना। कलेक्ट या गैदर करने को बोलते हैं गार्नर करना, आप गार्नर कर रहे हो मतलब आप कलेक्ट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड रेफर्स टू कंसिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, किसी एक इवेंट का कंसिक्वेंस क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आफ्टर मैथ, 9th का ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज स्टेटमैनशिप मोस्ट क्लोजली मीन, स्टेटमैनशिप का मतलब पूछ रहा है एक अच्छी लीडरशिप, दूरदर्शिता, उसको बोलते हैं स्टेटमैनशिप। वैंडलिज्म, लीडरशिप स्किल, स्पोर्ट्समैनशिप, मैनिपुलेशन, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छी लीडरशिप स्किल को बोलते हैं स्टेटमैनशिप, बी ऑप्शन करेक्ट है। एन अबरेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अबरेशन किसको बोलते हैं? अबरेशन एक नॉर्मल केस है, टिपिकल रिजल्ट है, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म है या फिर एक फॉरवर्ड लुकिंग आइडिया। अबरेशन होता है इरेगुलरिटी, नॉर्मल चीज़ से हटकर कोई काम हो रहा है उसको बोलते हैं एबरेशन। तो एक डेविएशन है फ्रॉम द नॉर्म, नॉर्म या मतलब नॉर्मल से हटकर कोई चीज़ हो रही है वही होती है अबरेशन, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, पैट्रियोटिज्म इज बेस्ट रिफ्लेक्टेड बाय, पैट्रियोटिज्म होती है देशभक्ति, तो देशभक्ति किसको बोलते हैं? लविंग
वंस ट्रेडिशनल ओनली, अपने ही ट्रेडिशन को आप लव करोगे नहीं। डिवोशन टू वंस कंट्री, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिवोशन है आपका प्यार है अपने देश के प्रति, सम्मान है, उसी को बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ईडियम पूछ रहा है क्रॉस स्वॉर्ड्स का मतलब क्या। क्रॉस स्वॉर्ड्स हो गई मतलब क्या, झगड़ा शुरू हो गया, लड़ाई हो गई और एक दूसरे से तलवारें क्रॉस बन गई हैं, मतलब टकरा रही हैं। भाई क्रॉस कब बनेंगी तलवारें, जब आपस में लड़ेंगे वो। फॉर्म एन अलायंस, भाई एक तलवार ये है एक तलवार ये है, तो जब ये ऐसे टकरा गई मतलब क्या, लड़ाई शुरू हो गई। अब तो फॉर्म करेंगे अलायंस नहीं, पी के फाइट और आर्ग्यू, हाँ फाइट शुरू हो जाएगी। बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फाइट करने को बोलते हैं क्रॉस स्वॉर्ड्स। चेस्ट थंपिंग, अपने सीने को ठोकना, मतलब क्या, अपनी बोस्टफुल प्राइड करना, बोस्टिंग करना अपनी। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ अ प्लेस इज़ अ बी हाइव, अगर कोई प्लेस बी हाइव है, मधुमक्खियों का छत्ता है, तो वो क्या, वो मधुमक्खियों का छत्ता क्या होता है, बिजी, तो वो प्लेस कैसा, बिजी है, डेंजरस नहीं है, अबंडन नहीं है, एक्सट्रीमली बिजी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, बीहाइव से मतलब आप डेंजरस मत समझ लेना कि भाई मधुमक्खियों का छत्ता है आप उसके पास जाओगे तो वो डेंजरस चीज़ है, नहीं। बीहाइव का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। घुमाने के लिए आपको क्वेश्चन देता है, ऑप्शन देता है डेंजरस, लेकिन आपको नहीं फंसना है और सी ऑप्शन को करेक्ट करना है। इफ़ समवन इज लिविंग अ डॉग्स लाइफ, अगर कोई डॉग की ज़िंदगी जी रहा है तो मतलब बहुत ख़राब ज़िंदगी जी रहा है, एक प्रिविलेज लाइफ तो नहीं है, एक मिजरेबल, हाँ ये हो जाएगा, एक दुखी जीवन वो जी रहा है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है, स्पॉइल्ड लाइफ स्टाइल नहीं है। व्हाट डज इट मीन टू रैप अप अ सेशन, एक सेशन को रैप अप करना, जैसा कि अब हम करेंगे थोड़ी देर में। रैप अप का मतलब क्या, कंक्लूड करना, खत्म करना, फिनिश करना। बिगिन नहीं करना, फाइनलाइज या कंक्लूड करना। बी ऑप्शन करेक्ट है। रैप अप का मतलब होता है फाइनलाइज करना, कंक्लूड करना। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू डिसीव समवन इनटू डूइंग समथिंग, किसी को धोखा देना किसी काम को करवाने के लिए। ट्रिक इनटू गिव अवे, रैप अप या फिर फोल्ड डाउन। ट्रिक इनटू का मतलब होता है किसी से धोखे से कोई काम करवा लेना। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज इट मीन टू गिव अवे समथिंग इन कंटेक्स्ट, गिव अवे का मतलब पूछ रहे हैं कि भाई गिव अवे का मतलब क्या होता है। हाइड करना किसी चीज़ को, रिवील और डोनेट करना, ट्रिक समवन, फॉल अपार्ट। देखो गिव अवे का मतलब होता है दान देना, तो ट्रिक नहीं रिवील। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रिवील करना या फिर डोनेट करना वही होता है गिव अवे। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट डज इट मीन टू फॉल डाउन इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में फॉल डाउन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्रूव हो गया। भाई फॉल डाउन का मतलब इंप्रूव हो गया, इंप्रूव तो नहीं हुआ भाई। कोलैप्स कर गया या फिर फेल कर गया, हाँ ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। फॉल डाउन का मतलब हो जाता है कोलैप्स कर जाना या फिर फेल हो जाना। बी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट डज इट मीन टू एडवाइस समथिंग अगेंस्ट समथिंग, आप किसी से एडवाइस अगेंस्ट कर रहे हो, मतलब आप मना कर रहे हो, परहेज करने को बोल रहे हो। स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं करते आप, रिकमेंड इट कॉशियसली नहीं, रिकमेंड करते हो आप, नॉट डूइंग इट, आप इसको करने को ही मना करते हो। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एडवाइस अगेंस्ट का मतलब होता है मना करना। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स टू प्रिजर्व समथिंग एज सैक्रेड और इम्पोर्टेंट, किसी चीज़ को आप प्रिजर्व कर रहे हो एक पवित्र रूप में या बहुत इंपॉर्टेंट रूप में, उसको क्या बोलते हैं। एंस्टाइन करना, टाउट करना, गार्नर करना या फिर लैप्स। लैप्स होती है चूक, गार्नर होता है इकट्ठा करना, टाउट होती है बोस्टिंग, डींगे मारना। एंस्टाइन का मतलब ही होता है, एम श्राइन नहीं है ये, एनश्राइन है, एन है। एंस्टाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिजर्व करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के रूप में। ये ऑप्शन करेक्ट। अबोट, एक अबोट जो है वो किस चीज़ से एसोसिएट होता है। अबोट कौन होता है, एक मठ का मुखिया, एक मठ का मुखिया, लीडर, वहाँ का गुरु। मिलिट्री ट्रेनिंग में नहीं है, मोनास्ट्री, पॉलिटिकल सर्विस या फिर एग्रीकल्चर। कृषि में अबोट करेगा क्या, पॉलिटिकल सर्विस देता नहीं है। मोनास्ट्री में होता है, जो एक मोनास्ट्री होती है जहाँ पर बहुत सारे मॉन्क्स रह रहे होते हैं, मठ को बोलते हैं मोनास्ट्री, तो मठ का जो मुखिया होता है वही होता है अबोट। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इग्लू पूछ रहा है कि भाई इग्लू क्या होता है। इग्लू होता है एक बर्फ़ का घर, बर्फ़ से बना हुआ घर छोटा सा। सैंड हट नहीं, सैंड का नहीं है। टेंटेड हाउस नहीं है। डोम शेप्ड स्नो हाउस है, बर्फ़ से बना हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट है। हु इज़ नोमैड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। नोमैड्स कौन होते हैं, एक वॉरियर को बोलते हैं, योद्धा को। पीपल विद स्टेबल होम, ऐसे लोग जिनका घर होता है। पीपल विद हु वेंडर, वेंडर का मतलब होता है भटकना, जो भटकते हैं विदाउट परमानेंट होम, या फिर आर्किटेक्ट्स, किसको बोलते हैं, नोमैड्स। क्वेश्चन का आंसर देंगे और ये मत देना ABCD, आप पूरा लिखना नोमैड्स का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन जो भी है उसको सेलेक्ट करके बताएंगे कि भाई ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, तो आज कितने थे, 10 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के। उसमें से अगर आपके 6+ मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है, अच्छा स्कोर है, क्योंकि आज अच्छे क्वेश्चन थे, ग्रामर के क्वेश्चन अच्छे थे आज। उसके अलावा अगर आप ये 25 हैं, 25 में से
25 में से वर्ड्स तो आज अच्छे खासे थे, अगर 25 में से आपके 17 भी ठीक हो रहे हैं, ठीक है, 25 में से अगर आपके 17 भी ठीक हो जा रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर है। तो 25 और 10 35, 35 में से अगर आपके 17 और 6 23, 23 प्लस मार्क्स अगर किसी ने सिक्योर करे हैं तो वो एक अच्छा स्कोर है। कमेंट में आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, आप बेटा लगातार मेहनत करते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।